नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। चुनाव आयोग की अनुमति मिलते ही महीने के अंत तक नौकरी 69,000 शिक्षक भर्ती। बेसिक शिक्षा परिषद 31,277 को छोड़कर शेष 36,590 अभ्यर्थियों की कराएगा ज्वाइनिंग। चयन परिषद में आवंटन एडेड प्राथमिक स्कूल में 31,277 शिक्षक चयन। ऑनलाइन स्कूल आवंटन करने में अफसरों से बड़ा उलटफेर। बीएसए ने रोके नियुक्ति पत्र, अब बदलाव करने की तैयारी। बेसिक शिक्षा परिषद ने प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के 31,277 शिक्षकों की सूची से जिले में नियुक्तियां हुई हैं। पहली बार परिषदीय शिक्षकों का स्कूल आवंटन ऑनलाइन कराने में खामी मिली है। कई जिले में चयनित शिक्षकों का परिषद के प्राथमिक स्कूलों की जगह एडेड प्राथमिक स्कूल में आवंटन कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने यह गड़बड़ी नियुक्ति पत्र वितरित करने से पहले पकड़ी। ऐसे अभ्यर्थियों को नए सिरे से स्कूल आवंटन का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 31,277 शिक्षकों की चयन सूची परिषद के जारी की है। उनकी काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र संबंधी जिलों से निर्गत होना था। स्कूल आवंटन ऑफलाइन कराने के लिए शासन ने आदेश जारी किया, लेकिन परिषद ने आदेश दिया कि प्रक्रिया ऑनलाइन आवंटन से पूरी की जाएगी। कुछ जिलों में करीब 150 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों को अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड प्राथमिक स्कूल आवंटित कर दिए गए। यह खामी तब उजागर हुई जब उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत करने की बारी आई। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ है, किसी को एडेड प्राथमिक का नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं हुआ है। अच्छी शिक्षा पाना बच्चों का अधिकार, ऐसे में शिक्षक भी योग्य होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में शीर्ष अदालत की अहम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार बच्चों को यह गारंटी देता है कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। ऐसे में शिक्षक भी योग्य और बेहतर होने चाहिए। यह अहम टिप्पणी शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार के उस फैसले पर मुहर लगाते हुए की जिसमें सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में 60-65% की कटऑफ तय की गई थी। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस MS शांतानुगौदर की पीठ ने कहा, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक तय करने की राज्य सरकार की यह कोशिश पूरी तरह न्यायसंगत है। पीठ ने इसी के साथ राज्य सरकार को इस पर वर्ष 12 मई को घोषित परिणाम के अनुसार 69,000 सहायक प्राथमिक शिक्षकों के लिए सभी रिक्तियों को भरने की अनुमति दे दी। एपीओ के 17 पदों के लिए इंटरव्यू 4 को। सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ के 17 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 4 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू में शामिल होने के लिए एपीओ 2018 की मुख्य परीक्षा में 54 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने अनुसार इंटरव्यू के बारे में विस्तृत जानकारी 24 नवंबर से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। एपीओ के 17 पदों पर भर्ती के लिए 18,782 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रारंभिक परीक्षा में 260 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। एपीओ के 17 पदों में 10 पद अनारक्षित, 4 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 3 पद अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। एमबीए एमसीए में प्रवेश 30 तक। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के एमबीए और एमसीए में प्रवेश की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। एमबीए और एमसीए में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय ने आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश देने का निर्णय लिया है। राज्य विश्वविद्यालय में शोध प्रवेश परीक्षा आज से। राज्य विश्वविद्यालय की सत्र 2020-21 की शोध प्रवेश परीक्षा 20 नवंबर को विश्वविद्यालय के नैनी स्थित नवनिर्मित परिसर में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे और अपराह 2 से 3:30 बजे तक होगी। राज्य विश्वविद्यालय के PRO डॉक्टर अवनीश कुमार श्रीवास्तव ने अनुसार सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले उपस्थित होना होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए
प्रदेश में खुली भर्तियों की राह। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य सरकार के अधीन सभी सरकारी विभागों व निगमों में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए अब द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाएगी। परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग के लिए प्रथम स्तर पर केंद्र सरकार की ओर से घोषित नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए की ओर से आयोजित किए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के स्कोर के आधार पर सर्टिफिकेट किए गए अभ्यर्थियों के लिए आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। जब तक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन और उसकी ओर से सीईटी का आयोजन सुचारू तरीके से शुरू नहीं हो जाता, तब तक आयोग प्रारंभिक स्तर पर अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के लिए प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी आयोजित करेगा और उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा व शारीरिक परीक्षा का आयोजन विभागीय जरूरतों और संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार करेगा। आयोग ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में जल्द ही शासनादेश जारी किए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि आयोग की ओर से ग्रुप सी के पदों पर की जाने वाली विभिन्न भर्तियों में विभागीय पदों की सीमित संख्या के सापेक्ष लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में होती है। अभ्यर्थी की इतनी बड़ी संख्या के लिए अलग अलग परीक्षाएं कराने में आयोग को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बीते अगस्त में केंद्र सरकार ने ग्रुप बी और सी के गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन और उसके माध्यम से सीईटी के आयोजन का फैसला किया था। जेएनयू में अब 4 वर्ष का होगा स्नातक डिग्री प्रोग्राम। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत काउंसलिंग बैठक में प्रस्ताव रखा गया। स्नातकोत्तर ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे। स्पेशल सेंटर ऑफ सिस्टम मेडिसिन भी बनेगा। सेना है पहली पसंद तो जान ले भर्ती का नया नियम। अब तक क्या थे ये नियम? अब तक ये नियम थे कि सेना में सभी अभी तक अलग अलग राज्यों की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार वहां के अभ्यर्थियों की ऊंचाई और वजन तय हैं। सैनिक जीडी, सैनिक तकनीकी, डेहिमेंस स्टोर कीपर तकनीकी और नर्सिंग सहायक जैसे पदों के लिए शारीरिक मापदंड तय हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बात करें तो 170 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई सैनिक जीडी के लिए अभ्यर्थी की थी। 50 किलोग्राम वजन सैनिक जीडी पर के लिए अभ्यर्थियों का था और 62 किलोग्राम से अधिक भार होने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। अब नए मानकों में ऐसे अभ्यर्थियों को लाभ होगा। वहीं बात करें तो जम्मू कश्मीर में 163 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई सैनिक जीडी के लिए अभ्यर्थियों की 48 किलोग्राम वजन सैनिक जीडी के लिए अभ्यर्थियों का होता था। वहीं पंजाब में 170 सेंटी न्यूनतम ऊंचाई सैनिक जीडी पद के लिए अभ्यर्थियों की और 50 किलोमीटर वजन सैनिक की जीडी पद के लिए अभ्यर्थियों का होता था। सिक्किम में अलग, मध्य प्रदेश में अलग, आंध्र प्रदेश में अलग हुआ करता था। अब ये बदलाव कर दिए गए हैं कि थल सेना में जवानों और जेसीओ के लिए यह नियम भविष्य में बनने वाले थिएटर कमांड को देखकर लागू किया जा रहा है, जिसमें सेना के तीनों अंगों के जवानों के बीच फिटनेस में एक रूपता बनी रहे। इससे पहले की सेना ने मेडिकल के मापदंडों में भी बदलाव किया है। अब ये नियम लगाया गया है कि 170 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई अभ्यर्थी के सबका होना चाहिए और 50 किलोग्राम से बढ़ाकर अब 52 किलोग्राम न्यूनतम वजन अभ्यर्थियों का कर दिया गया है। वहीं 63.6 किलोग्राम अधिकतम वजन 17 से 20 साल की आयु वाले अभ्यर्थियों के लिए है। वहीं 66.5 किलोग्राम वजन 20 वर्ष से अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई। ये नए नियम में आएगा। मतदाता सूची में 15 दिसंबर तक जुड़वा सकते हैं नाम। 18 साल की उम्र पूरी करने वाले के पास सूची में शामिल होने का मौका। पॉलिटेक्निक के अंतिम चरण में आज व कल कर सकेंगे सीट लॉक। काउंसलिंग के बाद भी दाखिला नहीं ले सके विद्यार्थी हो सकते हैं शामिल। यूजी रिजल्ट के इंतजार में फंसा पीजी प्रवेश। माह के अंत तक स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम आने की उम्मीद, कम हुई पीजी का रिजल्ट देने का दबदबा। अब तक 400 विद्यार्थी को मिली मार्कशीट।
दिल्ली में अब बिना मास्क निकले तो 2000 जुर्माना, ऑपरेशन टाले गए। कोरोना के बढ़ते मामले के कारण शक्ति निजी अस्पतालों में 80% आईसीयू आरक्षित। हाई कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में केजरीवाल सरकार। 7546 नए मरीज दिल्ली में एक दिन में और 98 लोगों की मौत। 8041 लोगों की अब तक मौतें हो चुकी हैं दिल्ली में। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।